बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ओमान के जो मौजूदा हालात हैं और जो ओमान के अंदर इस वक्त लोग दोस्त हमारे मौजूद हैं उनके क्या ख्यालात हैं काम के हवाले से, ओमान के हवाले से, और जो न्यू वीज़ा ले रहे हैं उनका क्या रद्द अमल आता है अगर हम उनसे बात करें कि आप न्यू वीज़ा ना ख़रीद करें, वेट करें। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके लिए जो इस वक्त ओमान से बाहर हैं, अपनी उनकी कोई भी कंट्री है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, जो भी है, अगर कोई भी उनका रिश्तेदार, कोई भी दोस्त वगैरह ओमान के अंदर मौजूद है और वो इरादा रखते हैं ओमान में आने के लिए या फिर किसी भी गल्फ़ कंट्री में जाने के लिए, तो उनका जो भी दोस्त रिश्तेदार इस वक्त इन गल्फ़ कंट्रीज़ में मौजूद है या फिर ओमान के अंदर मौजूद है, तो अगर उनका दोस्त उनके साथ रब्ता करता है तो जो भी इस वक्त ओमान के अंदर मौजूद है वो अगर उसको मशवरा देता है कि आप इस वक्त किसी भी कंट्री में ना जाएं, ख़ासकर गल्फ़ में या फिर ओमान में ना आप आएँ वीज़ा लेकर, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और जो आगे वाला आदमी है वो जो जवाब देता है कि भाई आप ख़ुद तो वहाँ पर बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम ओमान में आकर या फिर किसी भी गल्फ़ कंट्री में आकर पैसा जो है वो कमा ना लें, यानी ये रद्द अमल होता है अगर कोई मशवरा देता है कि मौजूदा वक्त ये चीज़ें चल रही हैं, मौजूदा हालात ये हैं, आप ना आएँ, थोड़ा सा वेट करें। ये तो हो गया कि आगे वाला जो जवाब देता है कि आप इतने अरसे से मौजूद हैं, आप तो पैसा कमा रहे हैं, क्या हमारे आने से जो पैसा है वो हमें नहीं मिलेगा या फिर हमारे आने से काम जो है वो बंद हो जाएंगे। ये रहे वो हालात जो कहानी सुनाते हैं आगे से दूसरे लोग। अब वो लोग वीज़ा ख़रीद लेते हैं, ओमान में पहुंच जाते हैं या फिर गल्फ़ कंट्री में पहुंच जाते हैं, तो फिर उनका काम करने में दिल नहीं लगता या फिर उनका किसी कंपनी में आते हैं तो कुछ जो वहाँ अपने मुल्कों में उन लोगों ने अपने जहन में ख्याल बनाए होते हैं, एक सपने सजाए होते हैं कि हम बाहर जाएंगे तो ये कमाएंगे, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। जब उनको ये तमाम चीज़ें यहाँ परदेश में आकर नहीं मिलती तो तब उनका जहन बनता है कि हम अपने मुल्क में अच्छे थे, और फिर वो लोग क्या कहानियाँ सुनाते हैं कि हम अपने मुल्क में रहकर 50,000 कमा रहे थे और यहाँ पर हमको 40,000 मिल रहा है। फिर इसी तरह की कहानियाँ चलती हैं कि हम इतना कमा रहे थे अपने मुल्क में, यहाँ पर ये चल रहा है, वहाँ पर वो चल रहा है, ये कंपनी अच्छी नहीं है, हमको एजेंट ने ठग लिया है, हमको एजेंट ने पैसे ज़्यादा बताए हैं, यहाँ पर वीज़ा इतने में मिला है, वहाँ पर वीज़ा इतने में मिला है। तो वीज़े की बात करें तो वीज़ा फ़ीस जो है वो टोटल जो ओमान की बात करें तो इस वक्त तकरीबन जो 215 से 16 रियाल जो है वो लेबर कार्ड की है। इसके अलावा कुछ टाइपिंग और मेडिकल के साथ में डालें तो 50-60 रियाल जो हैं ये चले जाते हैं, यानी आप 270-280 रियाल मान लें। लेकिन इसके साथ जो भी वीज़ा निकलवाया जाता है, मजूनियाँ जो पास करवाया जाता है, उस शॉप के ऊपर जिस कंपनी का वो वीज़ा होता है उस कंपनी के डॉक्यूमेंट तैयार करने में भी जो पैसे वो खर्च होते हैं, तो इन टोटल को अगर जमा करें तो वो तकरीबन जो है वो 400 से 500 रियाल के अंदर ये सब चीज़ें शामिल करके हो जाती हैं। लेकिन जो बात वही है कि असल वीज़ा की फ़ीस 20 रियाल है, 216 रियाल जो है वो लेबर कार्ड के हैं, इसके बाद में 40 से 50 रियाल जो टाइपिंग वाला लेता है। तो वीज़े की फ़ीस जो उन लोगों के जहन में मौजूद होती है वो सिर्फ वही 250 से 300 रियाल ही है, और यही जहन होता है उनका कि हमसे ये पैसे ज़्यादा लिए गए हैं। लेकिन असल में जो डॉक्यूमेंट जितने भी तैयार होते हैं किसी शॉप के लिए, किसी कंपनी बनाने में, तो वो भी साथ में ही फिर वो जितनी भी कॉस्ट होगी वो भी वीज़े में से ही निकाली जाएगी। तो इसके बाद में बात आती है इस वक्त मौजूदा हालात के बारे में। अगर किसी भी शख्स से, किसी भी आदमी से अगर बात करते हैं कि क्या हालात हैं काम के, तो आपको जो आगे से जवाब मिलेगा वो यही मिलेगा कि इस वक्त काम नहीं है, ये चीज़ हो गया, फ़लाँ हो गया, फ़लाँ दिन ऐसा था, फ़लाँ ऐसा था। लेकिन सब कुछ जो होगा वो यही आपको जवाब दिया जाएगा कि काम नहीं है, खाने के पैसे नहीं हैं, ये पैसे नहीं हैं, वो पैसे नहीं हैं, हम इस शहर में मौजूद थे, वहाँ पर काम नहीं मिला, हमने शहर चेंज करके देखा, वहाँ से काम नहीं मिला, फिर दोबारा वहाँ पर ही जाते हैं। ये चीज़ हो गई काम के हवाले से। लेकिन चल भी रहा है, न्यू लोग वीज़ा ख़रीद कर आ भी रहे हैं और काम भी चल रहे हैं और न्यू लोग भी आ रहे हैं। लेकिन ये चीज़ है कि जो भी न्यू किसी भी जगह पर जाते हैं
مثال کے طور پر ایک بالکل نیو آدمی ہے جو کبھی بھی اپنے ملک سے باہر نہیں گیا ہے، وہ کسی گلف کنٹری میں جاتا ہے یا پھر عمان میں آتا ہے یا پھر کسی بھی دوسری کنٹری میں جاتا ہے، تو سب سے جو پہلا اس کا مسئلہ ہوتا ہے وہ لینگویج کا ہوتا ہے، جو زبان کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بالکل سیم ایک چھوٹے بچے کی طرح ہی ہوگا، آئے گا، پھر آہستہ آہستہ وہ سٹارٹ کرے گا، اس کو لینگویج آئے گی، پھر اس کا جو رہائش کا، رہنے بہنے کا طریقہ، لوگوں کے طریقہ کار، اور اگر کام کی بات کریں تو اپنی کنٹری میں کام اور اس کنٹری میں کام جو بھی دوسری کنٹری ہوتے ہیں اس میں لازمی طور پر تھوڑا بہت جو ہے وہ طریقہ کار کا فرق ہوتا ہے، تو اس میں بھی تھوڑا سا جو ٹائم ہے وہ لگ جاتا ہے۔ نمبر ایک پر تو لینگویج کا اگر مسئلہ نہ بھی آئے تو جو کام سیکھا ہے اس کو بھی تھوڑا سا دوسری کنٹری میں جا کر سمجھنے میں کم سے کم، اگر جو بہت ماشاءاللہ سے جن کے ذہن بہت اچھے ہیں تو ان کے لیے بھی 10 سے 15 دن، 20 دن یا 1 مہینہ لگا لیں کہ ان کو وہ کام سمجھنے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں، اگر کوئی بھی آدمی چاہیے کام کے لیے تو تب اس آدمی کو تلاش کریں تو تب وہ آدمی میسر ہی نہیں ہے۔ کہنے کو کام اس وقت عمان میں نہیں ہے، لیکن اگر آدمی تلاش کریں کہ مثال کے طور پر ہم کو سٹیل فکسر چاہیے تو سٹیل فکسر ہی نہیں ملے گا، مثال کے طور پر کوئی ٹائل کا استاد چاہیے تو ٹائل کا استاد ہی نہیں ملے گا، اگر مثال کے طور پر کسی دوسری جو ٹیکنیکل پروفیشن میں آدمی چاہیے تو وہ آدمی ہی نہیں ملے گا۔ لیکن بات کریں گے کسی بھی آدمی کے ساتھ تو وہ آپ کو آگے سے یہی بتائے گا کہ عمان میں کام نہیں ہے۔ اگر کام نہیں ہے تو پھر کیوں لوگ ہی نہیں مل رہے؟ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کا اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی چیز ہو، اس کی کلیریفیکیشن ہو تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اس کی وجہ کیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کام نہیں ہے، لیکن جب کام کے لیے آدمی تلاش کریں تو تب جو ہے وہ آدمی ہی نہیں ملتا، اس کے مطابق کوئی دوسرا آدمی ملتا ہے۔ اس وقت زیادہ تر جو لوگ نیو آ رہے ہیں وہ صرف یہی سمجھیں کہ زیادہ تر جو ہے وہ ہیلپر مزدور جو ہیں وہ آ رہے ہیں، جو سکلڈ پرسن ہیں وہ بہت ہی کم اس وقت آ رہے ہیں۔ مین جو اس وقت بیماری آئی تھی پوری دنیا میں، اس بیماری کی وجہ سے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اپنی اپنی کنٹری میں واپس چلے گئے تھے، کچھ کام کی وجہ سے کچھ کمپنیوں نے نکال دیا۔ جو بھی سکلڈ پرسن تھے، جو بھی پروفیشنل تھے، جو کام جانتے تھے، اب ان کی بہت زیادہ جو تعداد ہے اس میں کمی واقعہ آ چکی ہے۔ میرے خیال میں تو یہی چیزیں ہیں کہ اس وقت جو زیادہ تعداد ہے وہ لیبر کی ہے، مزدور کی ہے، استاد وغیرہ جو ہیں ان میں کمی ہے تھوڑی سی۔ باقی آپ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اس کے حوالے سے۔ باقی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل ٹیک ود اردو ولاگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔